नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लस में। मैं हूं रोहित केरा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पंचायती राज के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। इसके पहले ये सीरीज चली रही है, इसके पहले भी मैं काफी वीडियो लेक्चर ला चुका हूं पंचायती राज के क्वेश्चंस पे। आज और कुछ बढ़िया वाले प्रश्न देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको पटवारी की क्लासेस, नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे भी। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बता दें कि हमारा पटवारी का कोर्स जो कि शानदार तरीके से लॉन्च हो चुका है। न्यू बैच 999 रुपए मात्र आपको कंप्लीट मिल जाएगा। हमारे ऐप पर नीचे लिंक दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल कर से जानकारी ले सकते हैं। चलिए तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं कि केवल इसका निर्वाचन राज्य के विवेक पर छोड़ा गया है। ओनली इट्स इलेक्शन इज लेफ्ट ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट। सरपंच का, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का, डिस्ट्रिक्ट पंचायत प्रेसिडेंट का या सभी का। अब आप सभी को पता है कि भाई पंचायती राज अधिनियम 1993 है ना, इसके अंतर्गत जो संविधान में लिखा गया है, जो ग्राम पंचायत होती है, जो ग्राम पंचायत होती है ना, उसमें जो सरपंच का चुनाव होता है, वो, या मैं कहूं सरपंच जो चुना जाता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है ना, जनता के द्वारा चुना जाता है। और जाहिर सी बात है, इसका निर्वाचन का जिम्मा, इसके इलेक्शन का जिम्मा किसका होता है? इसके इलेक्शन का जिम्मा होता है राज्य सरकार का। इसके इलेक्शन का जिम्मा होता है राज्य सरकार का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि सरपंच जो होता है वो राज्य सरकार द्वारा चुनाव करवा के जनता द्वारा चुना जाता है, और बाकी का जो होता है वो सरपंच या पंच मिलकर डिसाइड करते हैं। जैसे उप प्रधान हो गया है ना, उप पंच हो गया है ना। तो ये चीज आपको मैंने पहले ही बताई है कि इनका जो होता है वो कैसा होता है, इनडायरेक्ट वे में होता है ना। डायरेक्ट या प्रत्यक्ष रूप से चुनाव किसका होता है? सरपंच का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई? ग्राम स्वराज व्यवस्था कब लागू की गई? 26 जनवरी 2000, 26 जनवरी 2001, 2002 या 2003 को? तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश है हमारा, ये पहला राज्य था, है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया ग्राम स्वराज राज व्यवस्था या ग्राम स्वराज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आपका आंसर है कि मध्य प्रदेश भैया इसका पहला राज्य था। अब इसको अप्रूव किया है, याद रखिएगा, 26 जनवरी 2001 को। 26 जनवरी 2001 को क्या किया गया? इसको अप्रूव किया गया। पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो इसकी क्या हुई, ग्राम स्वराज व्यवस्था को क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश ग्राम स्वराज प्रणाली में प्रतिनिधि इकाई माना गया है। मध्य प्रदेश इज कंसीडर एज अ रिप्रेजेंटेटिव इन ग्राम स्वराज सिस्टम। कौन होती है भैया? ग्राम सभा होती है प्रतिनिधि इकाई, ग्राम पंचायत होती है, जनपद पंचायत होती है, कौन होती है ना। याद रखिएगा, जो बेसिक इकाई होती है वो होती है ग्राम की ग्राम सभा, है ना। ये आपको पता होगा, सबसे जो बेसिक यूनिट होती है पंचायती राज में वो होती है ग्राम सभा, है ना। तो इसका प्रतिनिधि इकाई के देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम सभा। तो ग्राम सभा जो होती है बेसिकली क्या होती है? एक तरह से प्रतिनिधि इकाई मानी जाती है, और बेसिक यूनिट भी हम कह सकते हैं पूरे पंचायती राज की, तो वो ग्राम सभा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था कब? पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया था, यह आपका पूछा जा रहा है ना। चलिए जल्दी से बता दीजिए, 62 में, 65 में, 71 में, 81 में। तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का गठन हुआ है ना, उसके बाद में 1962 में, 1962 में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज का प्रावधान था। फिर 1965 में चुनाव करवाए गए थे। याद रखिए, लागू ही कब?
लागू हुआ 62 में, चुनाव हुए 65 में, है ना, लागू हुआ 62 में, चुनाव हुए 65 में। जबकि जनपद के लिए जो चुनाव थे, जनपद के चुनाव जब हुए, कब हुए, 71 में हुए। जनपद के जो चुनाव थे वो कब हुए, वो 71 में हुए। तो ये चीजें कई बार पूछी जा सकती हैं कि पूछ लेगा जनपद के चुनाव कब हुए, तो 1971 में हुए। आपके पंचायती राज के अगर मैं देखूं तो मेन जो चुनाव थे वो कब हुए, वो आपके हुए 1965 में। लागू कब की गई पंचायती राज अधिनियम, 1962 को लागू किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना? मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना? 93 में, 94 में, 95 में या 96 में? अब ये इजी क्वेश्चन था, है ना, इसका आंसर आपके बोर्ड में ही था। ठीक है, तो याद रखिएगा, राज प्रावधान जब लागू हुआ, पंचायती राज प्रावधान, है ना, उसमें राज आयोग का गठन हुआ, है ना, राज आयोग का, राज्य निर्वाचन आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ। कब हुआ? आयोग का गठन कब हुआ भाई साहब? गठन ये हुआ 26 जनवरी 29 जनवरी 1994, माफी चाहूंगा, 19 जनवरी 1994 को याद रखिएगा इसका गठन हुआ, है ना, 19 जनवरी 1994 को। उसके बाद 15 अप्रैल 1994 को क्या सूचना दी गई? चुनाव की सूचना दी गई। चुनाव की सूचना राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई, इलेक्शन कमीशन द्वारा दी गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, है ना, पंचायती राज की सूचना जारी की गई। तो इसका सही आंसर 94 होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया गया? जल्दी से बताइए, है ना। और बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कितनी नगर पालिकाएं, है ना, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम जो है वो आपका 1961 में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट लागू किया गया था। याद रखिएगा पंचायती राज व्यवस्था के समय पर आपका जब हुआ तब नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया गया था। ठीक है, और इसके पहले जो भी पूर्व के नगरीय अधिनियम थे उसको समाप्त किया और ये वाला नया वाला लागू किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। 74वां संविधान के संशोधन के तहत मध्य प्रदेश ने अपना नगर पालिका अधिनियम कब पारित किया? 74वां संशोधन का पूछ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग कब पारित हुआ? 74वां संशोधन 92 में, 93 में, 94 में या 95 में? चलिए तो इसका सही आंसर है 30 दिसंबर 1993। 30 दिसंबर 1993 को क्या किया गया? मध्य प्रदेश ने विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर पालिका आपका अधिनियम पारित किया, है ना, याद रखिएगा 30 दिसंबर 1993 को। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां स्थापित की गई? पहली नगर पालिका की बात हो रही है भाई साहब, कहां पे स्थापित की गई? तो याद रखिएगा 1864 1864 1864 में पहली नगर पालिका बनाई गई थी जबलपुर को। पहली नगर पालिका बनाई गई थी जबलपुर को, है ना। एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो महाकौशल क्षेत्र की थी ये नगर पालिका। इसके बाद आप देखेंगे 1907 में विंध्य क्षेत्र की, ये तो कौन सा क्षेत्र था? महाकौशल वाला क्षेत्र, है ना, उस क्षेत्र की नगर पालिका जो बनाई गई जबलपुर को बनाई गई, जो कि मध्य प्रदेश का हिस्सा है, इसलिए हम जबलपुर आंसर इसका मानेंगे, है ना। जबकि 1907 में दतिया जो है, दतिया जो कि आपका विंध्य क्षेत्र का हिस्सा हुआ, है ना, इससे बनाया गया था। विंध्य क्षेत्र का जो हिस्सा है इसे नगर पालिका बनाया गया था 1907 में, है ना। विंध्य क्षेत्र में कहूं या विंध्य प्रदेश कहूं, बात एक ही है ना। विंध्य प्रदेश का हिस्सा था दतिया, 1907 में इसे नगर पालिका बनाया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा पहला जो है
वो आपकी जबलपुर होगा, सेकंड आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका दतिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में टोटल 16 नगर निगम है। कितने नगर निगम है मध्य प्रदेश में? 16 नगर निगम है ना, याद रखिएगा। विभाजन के पहले अगर देखें, जब आपका विभाजन के पहले जो है, विभाजन के पहले जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, है ना, तब आपके 19 थे। विभाजन हो गया तब आपके कितने बचे थे? 14 बचे थे, है ना। विभाजन हुआ था, विभाजन होने पर 14 बचे थे। उसके बाद वर्तमान में आप देखेंगे तो वर्तमान में कितने हैं? टोटल 16 नगर निगम है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना, कि वर्तमान में कितने नगर निगम है? तो 16 नगर निगम है। और ये जो 2 एक्स्ट्रा बने, 2 आपके बने, ये 2014 में बने थे। 2 नगर निगम 2014 में बने थे, याद रखिएगा। वर्तमान में 16 है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में नगर निगम की स्थापना के लिए सत्य कथनों को चुनिए। नगर निगम की स्थापना करनी है तो भैया इनमें से कौन सा कथन सत्य होना चाहिए? पहला है जनसंख्या 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, आय 30 लाख से अधिक हो, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो जाहिर सी बात है 1 लाख से अधिक होनी चाहिए, तथा नगर निगम की आय जो है 30 लाख से अधिक होती है, तो भैया वो क्या कैटेगरी में आएंगे? नगर निगम कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के महापौर का निर्वाचन होता है। महापौर किसके द्वारा चुना जाता है? जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है, जो नगर निगम का अध्यक्ष होता है, जो वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? वो बेसिकली आपका महापौर कहलाता है। वो बेसिकली आपका महापौर कहलाता है। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है वो बेसिकली आपका क्या कहलाता है? महापौर कहलाता है ना। इसका निर्वाचन पहले जब होता था, इसका निर्वाचन जो पहले होता था, है ना, पहले की बात कर रहा हूं, इसका जब निर्वाचन जो है पहले होता था, तो उस समय क्या था? पहले जब होता था उस समय ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था। उस समय अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता था और कार्यकाल इसका 2.5 साल होता था। कार्यकाल जो है इसका 2.5 साल होता था जब पहले चुना जाता था। लेकिन वर्तमान में जो इसका है वो क्या हो गया? 1997 से, है ना, 1997 से चुनाव कैसा हो गया? महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया। प्रत्यक्ष रूप से कर दिया गया मतलब जनता द्वारा चुना जाएगा, है ना। उसके बाद इसका कार्यकाल अगर पूछ ले तो कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल होता है भैया 5 वर्ष का कार्यकाल होता है महापौर का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है महापौर का, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन कई बार दोस्तों ऐसे एग्जाम में पूछ लेता है, तो थोड़ा अच्छे से इस पे फोकस करके रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महापौर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। ये मैंने अभी बता ही दिया आपको। महापौर किसका अध्यक्ष होता है भाई साहब? महापौर प्रेसिडेंट इन काउंसिल का होता है, मेयर इन काउंसिल का होता है, म्युनिसिपल वर्क कमेटी का होता है, या म्युनिसिपल सिटी फंड कमेटी का होता है। तो आप सभी को पता होना चाहिए जो महापौर होता है मेयर इन काउंसिल होता है। मेयर इन काउंसिल होता है, ठीक है, मेयर इन काउंसिल। दूसरी चीज, महापौर जो है मेयर जो है वो नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है। नगर का प्रथम नागरिक, जैसे देश का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति कहलाता है, वैसे ही नगर का प्रथम नागरिक जो है भाई साहब कौन कहलाता है? महापौर कहलाता है। ये याद रखिएगा, है ना। और इसकी समिति में आप देखेंगे कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल महापौर की जो समिति होती है उसमें सदस्य होते हैं 11। ये याद रखिएगा, कुल 11 सदस्य होते हैं कमेटी में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम आयुक्त का वेतन किससे दिया जाता है? जो नगर निगम आयुक्त होगा, है ना, या मैं कहूं मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होगा, है ना, उसका वेतन किससे दिया जाता है? कौन इसका वेतन देता है ना, और इसको नियुक्त कौन करता है? तो आपको बता दूं जो नगर निगम आयुक्त होता है ना, इसकी नियुक्ति कौन करती है? इसकी नियुक्ति करती है राज्य सरकार। की नियुक्ति करती है राज्य सरकार, है ना। अब नियुक्ति राज्य सरकार करती है, याद रखिएगा। ये कार्यकारिणी कह सकते हो आप, अधिकारी होता है बेसिकली। तथा इसका वेतन याद रखिएगा जो नगर निगम कोष होता है,
म्युनिसिपल फंड होता है उससे पे किया जाता है ना, नगर निगम का जो कोष होगा उससे पे किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नगर निगम परिषद में निम्न सदस्य शामिल होते हैं। म्युनिसिपल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, कौन कौन होता है नगर निगम सदस्य में? ऑप्शन में लोकसभा, राज्यसभा, पदेन सभा सदस्य, है ना, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्य, 6 राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए सदस्य या उपयुक्त सभी। तो जब भी आपको क्वेश्चन दिख जाए उपयुक्त सभी तो आंसर उसी पे टिक कीजिएगा। जी हाँ, जो आपका नगर निगम परिषद होता है इसमें लोकसभा, राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वो भी होंगे, विधानसभा, विधान परिषद के सदस्य भी होंगे और 6 लोग ऐसे होंगे जो राज्यपाल द्वारा किए जाएंगे, नियुक्त किए जाएंगे, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गया। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, होपफुली आपने ये एंजॉय किए क्वेश्चन। ऐसे ही सीरीज आपके लिए पंचायती राज के लिए मैं लेते आऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें क्योंकि वीडियो की अपडेट वहीं से आपको मिलेगी। साथ में अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें चैनल के इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।